भेजने से पहले मलाकी भविष्यवक्ता ने कहा, एक संदेश देने वाला मार्ग को तैयार करने के लिए आएगा। इसलिए यूहन्ना यीशु से पहले यरदन नदी पर प्रचार करता हुआ आया। कहा, परमेश्वर अपने लोगों के लिए किसी विशेष को भेज रहा है। अपने मार्गों को बदलो, जो बुरी बातें तुमने की हैं उससे मन फिराओ, बपतिस्मा लो। इस तरह लोगों ने वही किया। क्या तुम वादा किए हुए मसीह हो? उन्होंने पूछा। नहीं, यूहन्ना ने कहा, मैं तो उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वो अद्भुत बातें करेगा, आप देखोगे। यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब यूहन्ना ने यीशु को देखा, उसने कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए ले जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बपतिस्मा दो, यीशु ने कहा। नहीं, यूहन्ना ने जवाब दिया, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। मुझ पर भरोसा कर, यीशु ने कहा। यही करना सही है। इस तरह यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। परमेश्वर का आत्मा एक कबूतर के समान यीशु पर आया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर ने कहा। मैं इससे प्रेम करता हूँ, वो मुझे बेहद प्रसन्न करता है। यीशु को उजाड़ में लेकर गया। उसके पास 40 दिन और 40 रात तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद यीशु बहुत भूखा था। ये जानते हुए कि यीशु भूखा था, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। उसने एक पत्थर की तरफ संकेत करके कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वो रोटियां बन जाएं। यीशु ने शैतान को बाइबल में से परमेश्वर का वचन प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, केवल रोटी से ही लोग जीवित नहीं रहते हैं। उसने कहा, उनका जीवन जो परमेश्वर कहता है उस पर निर्भर होता है। इसके बाद शैतान यीशु को मंदिर के ऊंचाई पर, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। उसने एक पत्थर की तरफ संकेत करके कहा, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो इन पत्थरों से कहो कि वो रोटियां बन जाएं। यीशु ने शैतान को बाइबल में से परमेश्वर का वचन प्रयोग करते हुए उत्तर दिया, केवल रोटी से ही लोग जीवित नहीं रहते हैं। उसने कहा, उनका जीवन जो परमेश्वर कहता है उस पर निर्भर होता है। इसके बाद शैतान यीशु को मंदिर के ऊंचाई पर ले गया। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेंगे। इसलिए यीशु ने उसका दूसरा उत्तर देने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया। अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा मत कर, उसने फिर बाइबल से हवाला देते हुए कहा। अंत में शैतान यीशु को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया और उसे संसार के सब राज्य और धन दिखाया। ये तुम्हारा हो सकता है, उसने कहा, अगर तुम मुझे प्रणाम करो और मेरी आराधना करो तो। शैतान दूर चला जा, यीशु ने आज्ञा दी। तब उसने एक बार फिर परमेश्वर के वचन का हवाला दिया, क्योंकि ऐसा लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जैसे ही यीशु ने ये कहा, शैतान उसे छोड़कर चला गया। तब स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा की। यीशु ने परीक्षा का सामना किया और पाप नहीं किया, एक बार भी नहीं।
स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाते यात्रा की और भीड़ उसके पीछे चली। वो अभी ये नहीं जानते थे कि यीशु राजा है, पर उसने उन्हें सिखाया कि कैसे उसके राज्य के लोगों को जीवन व्यतीत करना है। यीशु ने कहा, लोग तब अच्छाई करते हैं जब उनके दिलों में अच्छाई है। लोग तब बुराई करते हैं जब बुराई उनके दिलों में है। परमेश्वर आपके दिल को अपने दिल के जैसा बनाना चाहते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी वस्तुओं के बारे में चिंता मत करो। यीशु ने कहा, अपने जीवनों में पहले यीशु को रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उस पर भरोसा करो। वो ये निश्चित करेगा कि जो आपको चाहिए वो आपके पास हो। यीशु ने ये प्रार्थना सिखाई, परमेश्वर पिता, तेरा नाम पवित्र है। जैसे आप स्वर्ग पर राज्य करते हैं, पृथ्वी पर भी राज्य करें। हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करें। आपकी आज्ञा मानने में हमारी सहायता करें। सारी सामर्थ्य सदा के लिए आपकी ही है। तब यीशु ने एक कहानी बताई। एक मनुष्य ने एक चट्टान पर उसका घर बनाया। एक बड़ा तूफान आया, क्योंकि वो घर चट्टान पर बना हुआ था, इसलिए ये गिरा नहीं। एक और मनुष्य ने अपने घर को नम्र और फिसलने वाली रेत पर बनाया। एक बड़ा तूफान आया, क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था, ये एकदम से नीचे गिर गया। जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो चट्टान के समान हैं। यीशु ने कहा, मेरी इन बातों को मानने वाले उस व्यक्ति की तरह हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यीशु शिक्षा देता और चंगा करता घर में था और हर कोई उसे देखना चाहता था। कुछ मनुष्यों का एक मित्र था जो चल नहीं सकता था। उन्होंने विश्वास किया था कि यीशु उसे चंगा कर सकता है, इसलिए वो एक खाट पर उसे लेकर आए। क्योंकि घर पूरी तरह से भरा हुआ था, वो अंदर नहीं जा सके, इसलिए वो उसके मित्र को उठाकर समतल छत पर लेकर गए और टाइलों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने छत में एक सुराख बना लिया। घर में हर किसी ने हैरान हुए ऊपर की तरफ आश्चर्य से देखा। तब उन्होंने भीड़ के बीच में उनके मित्र को नीचे उतार दिया। उन्होंने सोचा कि यीशु उनके मित्र को चंगा करेगा। इसकी बजाय यीशु ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। धार्मिक अगुवे बहुत अप्रसन्न हुए थे। केवल परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है, वो बुड़बुड़ाए। आसान क्या है? यीशु ने पूछा, एक मनुष्य के पापों को क्षमा करना या उसे चलने वाला बनाना? तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर की मेरे पास पापों को क्षमा करने की शक्ति है। मैं उसकी टांगों को चंगा करूंगा। अपनी खाट उठा और घर चला जा, यीशु ने मनुष्य से कहा, और वो चल पड़ा। उसके मित्रों ने खुशी प्रकट की और इसी तरह प्रत्येक ने भी। अब पूरा घर प्रशंसा के साथ भर गया था।